नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डॉक्टर जेपी मिश्रा स्वास्थ्य मंच पर। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में नो डायबिटीज टू नो डायबिटीज सीरीज के तहत यानी डायबिटीज के बारे में जाने और डायबिटीज को ना कहें, पहले एपिसोड में हमने चर्चा किया था कि डायबिटिक विश्व की राजधानी कैसे बना हमारा भारत, क्यों कहलाया, और एक राज रोगों का राजा कैसे बना। और आज दूसरे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि शुरुआती ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मेरे जीवन के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, या हमारे परिवार में अगर किसी को मिले तो हमें उसे जरूर सचेत करना चाहिए। पहले लक्षण है जिसे कहते हैं पॉलीयूरिया, यानी बार बार पेशाब का आना। विशेष तौर पर रात्रि में ज्यादा पेशाब आता है, असामान्य स्थिति होती है। दूसरा लक्षण है बहुत ज्यादा प्यास का लगना, क्योंकि शरीर बार बार पानी खोता है। और तीसरा लक्षण है पॉलीफेजिया, जिसे कहते हैं भूख बढ़ना, अत्यधिक भूख का लगना, असामान्य भूख का लगना। और सबसे खास बात, चौंकाने वाली बात इसमें ये होती है कि खूब भूख लगता है और ज्यादा खाने के बावजूद भी रोगी का या व्यक्ति का वजन गिरता चला जाता है। हम लोग ज्यादा भूख को क्या समझते हैं? अच्छे स्वास्थ्य की निशानी समझते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है और घाव का धीरे धीरे भरना या बार बार इन्फेक्शन का होना, खासकर किसी हमारे स्किन में या जननांगों में। थकान, खासतौर पे पिंडलियों में दर्द का बराबर बने रहना, चिड़चिड़ापन होने। अगर दोस्तों आपको ये सारे लक्षण मिले, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब जाना, खासतौर रात्रिकालीन जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं, वेट गेन, वेट लॉस माने ज्यादा खाने के बावजूद भी वजन का गिरना, और किसी इन्फेक्शन का न भरना या पैर में बराबर दर्द का बने रहना। हाँ, कई बार कुछ लोगों में धुंधला दिखाई भी पड़ता है। लोग समझते धुंधला दिखाई पड़ना माने उम्र जनित भी हो सकता है, लेकिन अगर ये सारे लक्षण मिले तो अपने शुगर की जांच आप अवश्य कराएं। आज ये पहली बार अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराई हैं और इनका ब्लड शुगर 413 निकला है। तो इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनको क्या क्या परेशानी हो रही है। मैं इनसे प्रश्न वाइज पूछूंगा। रात में कितनी बार पेशाब जाती हैं? 4-5 बार। और 3 महीना पहले कितनी बार जाती थी? कम रहा। 2 बार 3 बार। प्यास कितना, कैसा लग रहा है? प्यास हमेशा पानी चाहिए। हमेशा पानी चाहिए। पानी पिए लो, आधा घंटा में ठीक चाहिए। और वजन इधर कुछ गिरल है? बहुत ज्यादा गिरल। थकान हमेशा महसूस होला? थकान के कि हम उठ बैठना, पहले एकदम पैर में फटना, एकदम अंगरना। बहुत अंगरी, बहुत फटी रात भर। का करे के मन करला? हमेशा पड़ल है जैसे मन करे कि हमेशा लेटल। और गुस्सा भी खूब आवला? अब गुस्सा मतलब बाल बच्चा ना रहना, अकेले रहला, क्योंकि गुस्सा आइला नहीं, शांत रहिला। अगर सब रहत तो गुस्सा तू हाँ। कमजोरी बहुत हो ना? कमजोरी बहुत है, प्यास बहुत लग रही है। हाँ। अब बार बार रात में आपको पेशाब करने जाना पड़ता है। भूख भी खूब लग रही होगी? नहीं, बहुत ज्यादा ना भूख लगला, लेकिन प्यास अब खूब प्यास हमेशा लगी। पानी खूब पीती हैं हाँ, आप? पानी जितना पानी पिए उतना ही जाए। और कोनो तकलीफ बताओ का तो के हो तो? और तकलीफ तो हमें खाली पैर का है। पैर में तकलीफ हो? पैर में ये दोनों घुटना जवन हो कि फोड़ा की तरह दर्द कराला। हाँ। हड्डी छोड़ देले। हड्डी छोड़ दे जैसे? एक्सरा करौले। अच्छा। 2 किलो वजन डॉक्टर उठावे तो माने कही। असिम्प्टोमेटिक डायबिटीज भी होती है, तो कौन से जांच हम करा सकते हैं? बहुत ही सामान्य जांच है। 3 तरह की जांच होती है। एक होता है फास्टिंग, जो हम खाली पेट कराते हैं। दूसरा होता है पोस्ट प्रांडियल, पीपी जिसे हम कहते हैं, यानी खाने के 2 घंटे बाद। और तीसरा होता है HbA1c, जिसे हम लोग ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो हमारे बीते हुए 3 महीने का एवरेज देता है। वो 24 घंटे में हम कभी भी करा सकते हैं। तो फास्टिंग, पीपी और HbA1c 3 सामान्य जांच द्वारा हम जान सकते हैं कि हमें डायबिटीज है या नहीं है। इसके क्या सामान्य है और क्या असामान्य स्तर है, हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह अच्छा लगा तो कृपा करके आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।